हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। एंड हिस्ट्री में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइब, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Here's your chapter. The chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में व्हेन यू वर देयर इन 6th स्टैंडर्ड तो आपने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा है। हमको नोमैड्स के बारे में भी कुछ कुछ आइडिया है और सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में भी आइडिया है, लेकिन हम आज इसे थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये ट्राइबल सोसाइटीज कौन थी, ठीक है, या फिर कौन होती हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद में हम देखेंगे लाइवलीहुड, इनका लाइवलीहुड किस तरह का है। देन डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, द लाइफस्टाइल ऑफ नोमैडिक ट्राइबल पीपल, देन चेंजिंग ट्राइबल सोसाइटीज। ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। एंड उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। अब इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, कौन लोग दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको समझ में आता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस चैप्टर में मेरे साथ जुड़े रहिए और थोड़ा जानिए ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है, कम्युनिटीज के बारे में, और उसके बाद आपको इस पिक्चर को देखने के बाद जो भी समझ में आए आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखने की कोशिश कीजिए इन दिस गिवन स्पेस। And then your book is saying that there are still many tribes in India. Find out the name of 5 such tribes. If you know the name, you can enlist them. If you don't know the name, stay with me. I'm going to help you out knowing something about them. Okay? So chaliye, let's start this chapter. Okay. You have read earlier how kingdoms, देखो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि किस तरह से कोई किंगडम राइज करता है, फिर वो किस तरह से फॉल करता है। इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिश्ड इन टाउन एंड विलेजेस। ठीक है, ये चीज किसके साथ भी हो रही थी, कोई आर्ट है, कोई क्राफ्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें ये भी तो मतलब एक समय पे बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, और फिर जब हम देखते हैं कि समय के साथ में इनका डिक्लाइन भी होता हुआ दिखाई देता है कहीं ना कहीं, तो हर चीज का कोई ना कोई कारण भी है। ठीक है, अब देखो, ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन संसार का नियम है, तो यहाँ पे भी जैसे जैसे चेंजेस होंगे तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। सोशल चेंज सब जगह एक समान नहीं था। बहुत सारे लोग हुए जो समय के साथ खुद को, अपने कल्चर को क्या करते चले गए, बदलते चले गए, लेकिन हर कोई इस तरह से नहीं कर रहा था। और जो अपने पुराने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, कर रहे होते हैं, आज भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो होते हैं ये ट्राइबल ग्रुप्स और ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, लेकिन हमें मिडिवल पीरियड में बहुत कम एविडेंसेस हमारे पास हैं किसके बारे में, अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज। क्यों कम एविडेंसेस क्यों मिले हुए हैं बेटा, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ क्या नहीं है, इनके कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, पहली बात तो दे डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड प्रिजर्व देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ओरली व्हिच वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। मतलब अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स को ओरली अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाया गया, कोई रिटर्न ऐसे रिकॉर्ड्स इनके अवेलेबल नहीं थे, तो जिसकी वजह से हमें मिडिवल पीरियड की जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दे जनरली लिव्ड इन रिमोट एरियाज। ठीक है, वो क्या है कि एक जगह सेटल्ड लाइफ तो है नहीं इनकी, तो ये क्या कर रहे हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, एंड which were extremely difficult to reach। अब जिन एरियाज में ये रह रहे हैं वो क्या है, इतना आसान नहीं है वहां तक जाना पहुंचना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट एक्सेट्रा, राइट। अब मान लो कोई व्यक्ति चला भी जाए तो दिक्कत क्या है कि ये लोग आउटसाइडर्स को अपनी कम्युनिटी में जाने ही नहीं देते, अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, सो दे डिड नॉट इजीली लेट आउटसाइडर्स इनटू देयर हैबिटेशन, राइट, दैट इज द फोर्थ point. But before that, let's look at this third one as well. Many of the evidences about the tribal societies and groups of the medieval period have been destroyed because of natural disaster. Remaining sources डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा है कि कुछ क्या हुए, बहुत सारे जो इनके एविडेंसेस हैं वो तो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए अबाउट दीज ट्राइबल सोसाइटीज। क्यों,
because of some natural disaster, you can say. It can be flood, it can be earthquake, it can be anything. Natural disaster is a natural disaster. Okay, and then okay, and जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए उनको पढ़ना क्या है, बहुत मुश्किल है, तो वो हमें समझ ही नहीं आ रहे, तो हम उनके बारे में बताएं क्या। अच्छा, आपने रामायण तो देखी है भाई, कोविड के टाइम पे हम सबने दोबारा से एक बहुत पुरानी रामायण को फिर से देखा था, राइट। तो उसमें आप एक कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम होता है शबरी। तो ये जो शबरी का कैरेक्टर है, ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये थी इनकी जो कम्युनिटी थी वो थी भील कम्युनिटी। ओके, एंड दैट इज व्हाई पीपल जनरली सिंग, अगर आपने कोई पुराने ऐसे गाने लाइक भजन जैसे सुने होंगे तो वहां पे बोलते हैं भिलनी के बेर। तो भिलनी यानी कि वो भील ट्राइब को बिलोंग करने वाली एक कौन थी, महिला थी, जो हाँ जी, जिनको हम पढ़ते हैं रामायण के अंदर। ओके, एंड देन द कैरेक्टर ऑफ एकलव्य, हमने महाभारत में एकलव्य के बारे में भी सुना है, ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध है अपना अंगूठा दान कर देने के लिए अपने गुरु को, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो अ ट्राइब बिलोंगिंग टू निषाद ट्राइब। ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते थे, निषाद ट्राइब को। चलो थोड़ा सा देखते हैं अबाउट देयर लाइवलीहुड, इनका लाइवलीहुड किस तरह का होता है, ठीक है, या फिर उस समय पर होता था। सेम काइंड ऑफ ही मिलेगा, चाहे आप आज की ट्राइब्स को देखेंगे और चाहे आप उस वक्त की देखेंगे, क्योंकि ये लोग अपने ट्रेडिशंस को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपको टेक्निकली अपडेटेड नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, इनको पुराने तरीकों से रहना, अपना रहन सहन उसी तरह का रखना पसंद होता है। द ट्राइबल पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड देन हर्डिंग, देन हंटिंग, गैदरिंग, एंड दे डिपेंडेड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव्ड इन, ठीक है। वो किस चीज पर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज पर, जहां पे भी वो रहते हैं उस एरिया में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उनके लिए सफिशिएंट है, वो उसमें सरवाइव करते हैं या फिर करते थे, पहले भी करते थे, आज भी अगर आप देखेंगे बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इसी तरह से सर्वाइवल कर रहे हैं। सम ट्राइब्स सेटल डाउन इन एन एरिया परमानेंटली, कुछ ट्राइब्स क्या हुए, किसी एरिया में परमानेंटली सेटल हो गए, वाइल The other led a nomadic lifestyle, जिसमें से अब क्या हुआ, कुछ लोग तो क्या हुए, परमानेंट सेटल हो गए, और कुछ लोग नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेते हैं। और नोमैडिक व्यक्ति क्या करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमेगा। तो ये भी दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। ओके, नाउ सी सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट रिमेन few in number। ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हैं ये कितने बचे हैं, बहुत कम बचे हैं संख्या में। There were also people following other profession who traveled from place to place। कुछ और people भी थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, selling their goods और entertaining people with the songs and folk tales, ठीक है। कुछ और भी लोग थे जो क्या कर रहे थे बेटा, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन उनका एक पर्पस भी हो रहा था वहां पे, क्या, वो गुड सेल कर सकते थे, सामान को सेल कर सकते थे, ठीक है। आपने एक स्टेट से सामान खरीदा, आप तो नोमैडिक व्यक्ति हो, घूमते घूमते आप दूसरे स्टेट में पहुंच गए, वहां पे वो सामान क्या है, लोगों को लगा अरे वाह ये क्या लेकर आए हैं, हमको तो चाहिए। तो इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे डिमांड जनरेट हो गई है तो ये उसको सेल करना शुरू हो गए, ठीक है। एंड कुछ लोग क्या कर रहे थे, एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे, वो एक ग्रुप में बना के डांस करने लगेंगे, या फिर ग्रुप में कुछ ऐसी फोक टेल्स जो हैं वो सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे गाने की फॉर्म में। तो इस तरह के काम भी ये लोग कर रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी 5 ट्राइबल ग्रुप्स के नाम आपको बताने हैं, एंड नाउ यू विल सी यहाँ पे कितने सारे नाम आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, आप इंडिया का एक मैप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और उस मैप में साथ के साथ उस प्लेस को मार्क करते चलिए जहां पर कोई भी पर्टिकुलर ट्राइब आपको मिल रही है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक बेहतर समझ बनेगी कि आप आपके कंट्री के अंदर कोई ट्राइबल ग्रुप अगर रह रहा है तो वो कहां रह रहा है, ठीक है। ओके, और इफ यू कैन नॉट ड्रॉ द मैप देन ऑफ कोर्स यू मस्ट बी हैविंग अनदर मैप। ओके, आपके पास मैप बुक भी होगी तो आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ट्राइबल पीपल वर फाउंड ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये आपको सब जगह पे मिलेंगे, ठीक है। मेनी लार्ज ट्राइब थ्राइव्ड, द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस. Some powerful tribes controlled large territories in different part of the subcontinent. Okay, तो हम उन्हीं के बारे में तो जानेंगे। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो। 13th एंड 14th सेंचुरी में एक खोखर ट्राइब वॉज वेरी पावरफुल। कहां पर? पंजाब में। आपको ये रीजन अगर रटने नहीं है और समझने हैं, आई वुड सजेस्ट आप मैप पर इनको मार्क करते चलिए, पॉइंट आउट करते चलिए, ठीक है। लेटर दी गखार्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। कमाल खान गखर, जो कि क्या थे? चीफ ऑफ गखर ट्राइब। इस ट्राइब के क्या है? ये चीफ हैं, ठीक है। ही वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। अकबर ने इनको क्या बनाया था? अपना मनसबदार बनाया था। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, राइट। हमने प्रीवियसली अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर लाइक टॉलरेंट था अदर रिलीजन्स के प्रति, राइट। ये हमने पहले भी जाना। और अब जब हम देखते हैं कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज को भी क्या कर रहा है? अपने नोबल्स में क्या बना रहा है? एक जगह दे रहा है। तो हम देखते हैं कि वो ट्राइबल कम्युनिटीज के प्रति भी क्या है? टॉलरेंट है ना। ओके, चलिए। दी लंघास and Afghans tribe dominated extensive region in Multan. Okay, okay. Where is Multan, by the way? Is it present day India or present day Pakistan? That is a question for you. Okay, चलिए। Multan and Sindh before they were subdued by the Mughals. All right. Another large and powerful tribe in northwest were Baluches. ठीक है, नॉर्थवेस्ट यानी कि हम अभी उधर की इसी एरिया की बात कर रहे हैं। दिस वन इस तरह से यहाँ ये आपका लेट्स से कि यहाँ पे अगर कश्मीर आ जाता है एंड ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये, ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस फॉर यू। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो अब देखो, दी अनदर पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट वर Baluchis. They were divided into many clans, many smaller clans under different chiefs. ठीक है, तो Baluchs were also kind of important tribe, right? Okay, the Shepherd tribe of Gaddis lived in western Himalayas. Okay, and then आपको सिर्फ लोकेट करते चलना है इनको कि कौन सी ट्राइब कहां पर आपको देखने के लिए मिल रही है। You will see there are so many tribes in this chapter. Okay, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो, the northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by the different tribes such as अहोम्स, नागाज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए अहोम ट्राइब प्रेजेंट डे किस स्टेट को बिलोंग करती है। तो मैं लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो अहोम वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट ही हुआ है उस स्टेट के नाम से। तो असम वर्ड जो है उससे ये जो अहोम जो है क्या हुआ है, या डिराइव होता है। चलिए, द महाराष्ट्र, हाईलैंड एंड कर्नाटका वर द सेंटर ऑफ कोलीज, Biraj, and then many other tribal groups. All right. In many areas of Gujarat, Kolisalvo tribal group lived. ठीक है, आप इसको that's why I'm saying कि अगर आप इन चीजों को क्या करते चलेंगे, मैप पर प्रैक्टिस करते चलेंगे, it will be very easy for you to remember कौन सी ट्राइब आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हमने ये लेट्स से हमने ये असम बना लिया, ठीक है, एंड देन वी विल डू असम से जब हम यहाँ आएंगे इस तरह से, हमने ये वेस्ट बंगाल वगैरह बना दिया, यहाँ पे बांग्लादेश भी ओरिजिनेट कर दिया। देन दिस इज अरुणाचल प्रदेश एंड देन दी अदर स्टेट्स सपोर्टिंग इट। ओके, एंड देन हियर इट इज सिक्किम। Pardon my drawing, but I'm just trying to give you a rough idea. Okay, अब देखते चलो। महाराष्ट्र हाईलैंड में, कर्नाटका में आपको कौन मिल रहे हैं? कोलीज एंड बेरार्ड्स। ठीक है, तो आप इसको यहाँ कहाँ पे मार्क करेंगे बताइए? ये आपका गुजरात वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये आपका लाइक यहाँ गोवा मान लीजिए, यहाँ लाइक केरला वाला रीजन मान लीजिए, कुछ इस तरह से। महाराष्ट्र आपका लगभग यहाँ पड़ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहीं पे ही आपको ये वाली ट्राइब्स मिलेंगी देखने के लिए, कोलीज एंड बेरार्ड्स। ठीक है, ओके। तो गुजरात में मिल रही है आपको कोलिसावो, तो आपको इसको यहाँ मार्क करते चलिए कि गुजरात में आपको ये मिल जाएंगी। ठीक है, अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया अ लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वर स्प्रेड।
तो कहाँ तक मिल रही है आपको? सेंट्रल इंडिया में, है ना। तो सेंट्रल इंडिया में जो है आपको कौन देखने के लिए मिलेंगे? भील मिल जाएंगे, ठीक है। देन देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगास, वेतार्स एंड मारवार्स एंड मेनी अदर इन साउथ सब कॉन्टिनेंट। आपको ये याद रखना है। वाई? बिकॉज आपको ना एक इस तरह से क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है कि इन तीनों ट्राइब्स के नाम दे देंगे और एक नॉर्थ वाली ट्राइब का नाम दे देंगे, और वो आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से जो कौन सी ट्राइब है वो नॉर्थ इंडिया को बिलोंग नहीं करती, तो वो वन स्पेसिफिक जो होगी वो नॉर्थ इंडिया को बिलोंग नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ को कौन कौन सी बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए, The Mundas and Santals were important tribe that lived in Orissa and Bengal। तो हम कह सकते हैं कि ये आपको यहां और यहां मिल जाएंगे, right? Okay. The Gonds were found in large number across present-day state of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अच्छे खासे बड़े एरिया में आपको गोंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड माइंड यू, ये जो 2-3 ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल अहोम्स, फॉर एग्जाम्पल संथाल्स एंड फॉर एग्जाम्पल गोंड्स। ओके, ऑल राइट। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल गए? देखो जरा फटाफट से। छत्तीसगढ़, क्या ये यहां पड़ जाएगा? एक मिनट, लेट मी जस्ट टेल यू। अगर मान लीजिए कि यहाँ हमारा यूपी पड़ रहा है, ठीक है ना, तो यूपी से तो टच करता है ना, कोई सा तो एक टच करता है। एंड देन ये आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड के आसपास वाला एरिया हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएंगे। एंड मध्य प्रदेश, यहाँ ये आपका मध्य प्रदेश हो जाता है ना। क्या मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर को टच करता है? यस और नो? प्लीज लेट मी नो। ओके, अगर आपको नहीं भी पता है देन नॉट टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट कैन टेक अ लुक इन योर मैप। ओके, तो ओके, तो मध्य प्रदेश में ये आपको मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं, एंड देन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगभग यहाँ आ जाएगा आपका, राइट। एपी एंड महाराष्ट्र आपका यहाँ था लगभग मैं अप्रोक्सीमेट एक आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये ट्राइब्स आपको मिल सकती हैं। ओके, मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। हमने पहले भी जाना कि बहुत से क्या थे? सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, जबकि सम इवन जमींदार बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। कुछ लोगों को जमींदार तक बना दिया गया और लाइक वो बन गए, ठीक है, by the end of 16th century। Lifestyle of nomadic tribal people, let's just talk about this next and important topic which is about the lifestyle of the nomadic and tribal people। अब देखो, जो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट है वो तो बहुत ही कम है ना नंबर में। हाँ जी, Most of the nomadic tribal people moved over a long distance with their animals। ये क्या कर रहे हैं? अपने जानवरों के साथ लंबी डिस्टेंस तक चलते जा रहे हैं। They depend upon the milk and other pastoral products। Okay, they also exchanged honey, wool, ghee, etc। अब इनके पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल से जो भी इनको प्रोडक्ट्स ये बना सकते हैं उनको ही ये क्या करेंगे? सेल करेंगे। ओके, किसको सेल कर रहे हैं? सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट को सेल कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ओके, लाइक जहां पर भी ये जा रहे हैं वहां लोगों को सेल करेंगे। विद सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स। इन लोगों को भी सेल कर सकते हैं और बदले में इनको क्या मिल जाएगा? ये सब मिल जाएगा। They bought and sold these goods as they moved from one place to another by transporting them on their animal। Okay, all right। The Banjaras were the example of most important traders, nomads। ठीक है, बंजारे कौन थे? ये लाइक इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स जो हैं वो माने जाते हैं। इनके जो कारवा होते हैं, कारवा मतलब जिस ग्रुप में ये सब इकट्ठा चल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे? टांडा। what we were calling their caravans? टांडा। किसके? बंजारास के, ठीक है। ओके, अब यही है, देखो ये लोग क्या करेंगे? some pastoral tribes reared and sold animals such as cattle, horses to prosperous people। किनको बेच देंगे? जो लाइक prosperous हैं लोग, ठीक है ना। different caste of petty peddlers also traveled from village to village and sold products such as ropes, stamps, grass, jute, rough bags। ठीक है, and then there were some caste of the entertainers who performed in different towns and villages with song and folk tales and all। We
already have talked about all these things, right? So it shouldn't be really difficult for you. I mean, कुछ भी नहीं है, like या तो ये लोग क्या है, या तो ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हो गए हैं, या फिर ये नोमैड्स हैं। जो नोमैड्स हैं वो या तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, और या फिर क्या कर रहे होंगे, कुछ परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, राइट? परफॉर्म करेंगे तो बदले में लोग उनको जो भी उनकी जरूरत की वस्तुएं हैं या तो वो देंगे, या फिर शायद उनको लाइक कुछ पैसे वैसे मिल जाते होंगे इस परफॉर्मेंस के बदले, राइट? तो चलिए, चेंजिंग ट्राइबल सोसाइटी, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। यस, अब देखो, जैसे जैसे समय क्या होगा, समय बदलेगा, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे जैसे लाइक एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ द सोसाइटी, समाज की जरूरतें बदलेंगी, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी स्किल्ड लोगों की। अब इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है बेटा, वर्ण सिस्टम तो पहले से एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पीरियड में ये होगा कि जो ब्राह्मणाज हैं, यानी जो ब्राह्मण हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो एक अलग कास्ट की तरह से नजर आएंगे, ठीक है? लाइक व्यक्ति का काम जो है वो उसकी जाति निर्धारित कर देगा। जैसे कि यहां देखो, on the other hand, many tribes in the social group were taken into caste based society and given the status of jatis. Specialized artisans, smiths, okay, carpenters, masons were also recognized as separate jatis. ये लोग जो काम करेंगे, इनके काम से इनकी जाति निर्धारित करी जाएगी। ओके, किसने निर्धारित करी है? बाय दी ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो है उनके द्वारा निर्धारित कर दी गई। जातिज rather than varna became the basis of organizing the society. सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस बना वो क्या बना? वर्ण नहीं, जाति बनने लगी, ठीक है? अब देखो, among the क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैंस became powerful, ठीक है? तो नई राजपूत क्लैंस होंगी, वो पावरफुल होंगी 11th and 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनियज सच एज Hunas, Chandels, Chalukyas and others, ठीक है? They gradually replaced the older rulers, especially in agricultural area, and thus rulers used their wealth to create powerful states, ठीक है? अब देखो, किन की बात हो रही है? हुनास, चंदेलास एंड चालुक्यास की बात हो रही है, एंड अदर्स, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने पुराने रूलर्स को हटा के वेल्थ क्रिएट करने के लिए अब क्या करा है, एग्रीकल्चरल एरियाज पे स्पेसिफिकली इन्होंने अपना रूल किया है, और अलग जो भी उस समय के हिसाब से रिक्वायर्ड पॉलिसीज रही होंगी वो लेकर आ गए। द राइज ऑफ राजपूत क्लैन, अब क्या होगा, The rise of Rajput clan to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. यहां से क्या होगा, ट्राइबल पीपल्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। Gradually, with the support of Brahmanas, many tribal became part of caste system, ठीक है? तो but only the leading tribal families could join the ruling class. इसमें से क्या है, केवल कुछ ही होंगे जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज हैं वो जो रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पा रहे थे। अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइबल्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। उन्होंने क्या कर लिया, इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। किसी को भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो पसंद नहीं आ रहा था, तो दे रिजेक्टेड इट। The unequal social order, okay, prescribed by the Orthodox Hindus was not widely accepted in these areas. इन सभी एरियाज में जो हिंदूज ने क्या बना दिया था, एक इनइक्वलिटी क्रिएट कर दी थी सोसाइटी के अंदर, जैसा आपकी बुक कहती है, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ, उस स्थिति में इन लोगों ने लाइक इस्लाम को कबूल कर लिया, या तो है ना, या फिर जो रूलर, बहुत कम है जो रूलर्स के साथ डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द केस स्टडी ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। फर्स्ट वन इज गोंड्स एंड अनदर वन इज अहोम्स, ओके? ऑल राइट, चलिए बात कर लेते हैं, गोंड्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है? गोंड्स आर मोस्ट पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है, इन सेंट्रल who lived in vast forest region called गोंडवाना। समझ में आ रहा है इनका नाम कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये कहां रह रहे थे? गोंडवाना लैंड पर रह रहे थे, ठीक है? तो द कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, तो या तो ये कह सकते हैं कि वो जगह जहां पे गोंड्स रहते हैं उसको गोंडवाना कह दिया गया है, आप ये भी समझ सकते हैं, ठीक है?
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो गोंड ट्राइब है उससे इस जगह को नाम मिला है। ठीक है, द नेम गोंड कम फ्रॉम तेलुगु वर्ड कोंडा। ठीक है, ये एनाकोंडा वाला कोंडा नहीं है, ये गंगई कोंड चोलपुरम, आपने पढ़ा होगा उस जगह के बारे में, तो वो कोंड जो है उस वर्ड से है, which means hills. Okay, and in present day they are spread across छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। कैन यू सी कितने सारे स्टेट्स को ये जो ट्राइबल ग्रुप है या ये जो जनजाति है ये कवर कर रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड आंध्र। ओके, देयर लैंग्वेज वाज नोन एज गोंड लैंग्वेज। ठीक है, तो इनकी भाषा कौन सी है, गोंड बोलते हैं। ओके, so their main occupation is agriculture. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. अब देखो ये अच्छी खासी बड़ी ट्राइब है, फिर से ये डिवाइड करी गई है, मतलब आगे जब ये डिवाइड होती है तो इसका पहली बात तो इसका एक राजा होगा, एक रानी होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड कर दिए जाएंगे, हर एक क्लैन का क्या होगा, एक राजा रानी होगी। A few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief when the power of the Delhi Sultanate was declining. It's not declining, it's declining. ठीक है ना, तो कुछ जो बड़े क्या कहेंगे कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं, गोंड ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कोशिश करेंगे, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। डोमिनेट हमेशा कौन किसको करेगा, सीधी सी बात है, जो पावरफुल है वो जिसके पास पावर नहीं है उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो स्मॉलर गोंड चीफ्स को पर ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, किस समय पर, जब मुगल एम्पायर अपने डेक्लाइन की तरफ था। अकॉर्डिंग टू दी अकबर्स लाइक अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, ठीक है, गोंड किंगडम ऑफ गरहा कटंगा और वी कॉल इट गढ़कटंगा, ठीक है, हैड 70,000 विलेजेस। ठीक है, 70,000 गांव थे भाई साहब इनके। ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ सच अ लार्ज किंगडम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम बिकेम मोर सेंट्रलाइज। ठीक है, अब क्योंकि इतना बड़ी इनकी क्या है, इतने सारे इनके गांव में, जाहिर सी बात है कि किंगडम अपने आप में बड़ा है, तो उसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ज्यादा सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़ and each Garh was controlled by a particular Gond clan. ठीक है, each Gond clan was further divided into 84 villages, जिसको हम क्या कहेंगे, 84। ठीक है, हिंदी में 84 ही बोलते हैं ना 84 को। ठीक है, तो देखो अभी अब यहां से फिर से एक बार देखो, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़, ठीक है, एंड ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन। ठीक है, अब each Gond clan was further divided into unit of 84 villages, villages को हम कहते थे 84। The 84 was subdivided into Bahrots और Barhots, yeah, which were made up of 12 each। ठीक है, 12 होता है ना, तो 12 से ही ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड बरोत। ठीक है, The emergence of the large state changed the nature of Gond society. अब क्या होगा, जैसे जैसे बड़े बड़े स्टेट्स क्या होंगे, इमर्ज होंगे, गोंड सोसाइटी में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। When a small clan joined together to form a kingdom, the Gond society got divided into different unequal social classes. ठीक है, now अब ब्राह्मण्स क्या करेंगे, ब्राह्मण्स ने सबसे पहले क्या लेना शुरू किया, लैंड ग्रांट्स। तो ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकेम मोर पावरफुल। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, इसको और देखेंगे, इसके बाद में देयर इज अ होम किंगडम, जिसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू एंड थोड़ा सा यू विल हैव टू रीड ऑन योर ओन। ठीक है, द गोंड चीफ्स नाउ वांटेड टू बी लाइक रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स। ठीक है, जो गोंड चीफ्स हैं वो कैसे रिकॉग्नाइज होना चाहते थे, राजपूत की तरह। देयरफॉर अमनदास द गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा, ठीक है, तो अमनदास हैं, प्रिज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। इट्स नॉट टाइटल, इट्स टाइटल, ओके, या सो ही प्रिज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। किसने लिया था, अमनदास ने। ठीक है, his son named Dalpat, Dalpat was like married to the princess Durgavati. अब रानी दुर्गावती started ruling on behalf of the 5-year-old son, उनका जो 5 साल का बेटा था,
उसके बिहाफ पे रानी दुर्गावती क्या करेंगी, रूल करती दिखाई देंगी। वीर नारायण, ओके, ही आफ्टर द डेथ ऑफ दलपत द किंगडम बिकेम, ओके, हु इज दिस वीर नारायण? वीर नारायण इज द सन ऑफ रानी दुर्गावती, राइट। अब दलपत की जब डेथ हो जाती है तो उनके रानी दुर्गावती के साथ उनका 5 साल का बेटा है, जिसके बिहाफ पे रूल करेंगी रानी दुर्गावती, राइट। द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव अंडर हर रूल, ठीक है। In 1565, when the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garkatanga, she put up a strong resistance. She was defeated for the cause of her kingdom and preferred to die rather than surrender. Her son too died fighting. Can you see the bravery? Rather than like being surrendered, इन्होंने सरेंडर होने के बजाय खुद को क्या करना, खुद को लाइक टू किल हरसेल्फ, उन्होंने वो ज्यादा क्या किया, प्रेफर किया, ठीक है। तो यस, सेम हैपेंड विद हर सन, ठीक है। तो यहां से देखना शुरू करो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, शी वॉज डिफीटेड फॉर अ कॉज ऑफ हर किंगडम, ठीक है। अब वो अपना राज्य तो हार गई और उन्होंने मरना पसंद किया, किसके बजाय, सरेंडर करने के बजाय, एंड हर सन ऑल्सो डाइड, ठीक है। नाउ गरकटंगा इज वेरी रिच स्टेट, ओके, इट ट्रैप्ड एंड एक्सपोर्टेड वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स. Mughals captured a huge body of precious coins and elephants when they defeated the Gondas. Okay, now see, although the Gond kingdom survived for some time, however, they became much weaker and later struggled unsuccessfully, like against the stronger like Bundelas and Marathas, right? So that is all about Gonds, and now we will see another case study which is of whom? Tell me, which is of Ahoms. Ahom kingdom, as I already told you, Ahom kingdom कहां से ओरिजिनेट हो रहा है बेटा? ये नाम ही आ रहा है असम से, ठीक है। आपको नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल एक ट्राइबल किंगडम आपको नजर आएगा जिसका नाम है अहोम। 1228 से 1826 तक के बीच में आप देखते हैं इसको, ठीक है, इन पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे आसाम, ठीक है। अब इसमें क्या है यहाँ देखो, जो इनके लोग होंगे उनको आसामीज या ऑफ असमिया कहा जाएगा, ठीक है। एंड देन रीजन इज नोन एज द कामरूपा, ठीक है ना। नाउ सी, इन अर्ली 13th century, सुकफा, ओके, अ शाह मोंग माओ ट्राइब फ्रॉम चाइना, ठीक है। मोंग माओ ट्राइब चाइना के ये कौन है, एक शाह है, क्या नाम है इनका, सुकफा, ठीक है। Prince began his journey with about 9,000 followers, mostly men. He crossed Patkai Hills, ठीक है, and fought and defeated the Nagas and reached the Brahmaputra Valley in 1228. He moved from place to place searching for seeds. Sukfa finally established his capital in Charaidev, okay, near present day Sibasagar, okay, in 1253 and begun the task of state formation. So यहां से तो हमको जानकारी मिली कि किस तरह से इन्होंने establish किया इसको, ठीक है। Now there are so many other things that you need to know. Okay, now let's move on here. I'll just point out the important things for you and now you will have to find more about it. Yes, you will have to read more about it, ठीक है। अब ये क्या करेंगे देखो, 1522 में अंडर शुंगमुंग, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई जस्ट होप आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो ये एक और किंगडम को क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। एंड देन द एक्सपेंशन वाज नॉट जस्ट अ सक्सेस ऑफ अहोम मिलिट्री पावर्स बट ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ changes in Ahom social and political outlook. For example, Chongmung was the first Ahom king to adopt the Hindu name. देखो, ये पहले Ahom king हैं जो क्या करेंगे, हिंदू नेम, क्या नाम, स्वर्ग नारायण, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। Thus, by the middle of 16th century, the Ahoms were in control over eastern Assam, ठीक है, ये क्या कर लेंगे, पूरे के पूरे ईस्टर्न असम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, ठीक है। Ahom determinators shaped the limits of the Mughal powers in northeast, ठीक है ना, इन्होंने क्या कर दिए, लिमिट सेट कर दिए, किसके लिए, मुगल्स के लिए, ठीक है। ओके, they were
unconstrained by the caste, ethnic or religious barriers, and therefore were able to mobilize virtually all adult male for military services and forces while labor campaigning. ठीक है, इस तरह से आपको और भी बहुत सी जानकारी जानने के लिए मिलेगी। किसके बारे में? अहोम किंगडम के बारे में। जैसे कि अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। क्या बोलते थे हम? इनकी जो सोसाइटी डिवाइड हो रही थी उसको हम बोल रहे थे खेल। ठीक है, which generally held sway over several villages. ठीक है, the peasants were given land by village community and this land could not be taken away by the king without the consent of the community. ठीक है ना, राजा को भी अधिकार नहीं है कि वो कम्युनिटी की परमिशन के बिना, उनकी कंसेंट के बिना क्या कर ले? इस लैंड को ऑक्यूपाई कर ले। Similarly, poets, scholars, and they were given the land grants and their work was appreciated. Okay, chaliye. Now let's talk about the last, couple of lines here. See, what we can know. Now you just can, look at here. Let me just give you a clue of this, right? Yes. Okay, here we go. See, the process of interaction and adaptation between the two societies continues. As a result, a few of the tribal societies were incorporated within the folds of Hindu caste system. Some other, like they chose to stick to their tribal ways. कुछ क्या होंगे? वो अपने tribal ways पर stick रहेंगे, मतलब वो अपने rituals को, अपने traditions को as it is रखना चाह रहे थे। ठीक है, and quite a few of the tribes succeed in establishing their own well-organized political system over a large area. ठीक है, तो ये क्या करेंगे? कुछ ने तो ऐसे कैसे रखा, कुछ ने क्या किया? एक लार्ज पॉलिटिकल सिस्टम क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। एंड देन दे often clashed, as you have seen, with other bigger empires like the Mughal or Marathas. Like पीछे नहीं हटते थे किसी भी चीज में। ठीक है ना, कोई मुगल्स हो, कोई मराठा हो, they will have the clashes with them, and they were actually powerful, honestly. Okay, now there is an information about Beni Menashe. Okay, so this tribe found in Manipur and Mizoram are descendants of lost tribes of Israel. ठीक है, so which tribe is this? This Beni Menashe. Okay, कहाँ की ट्राइब है? मणिपुर में मिल रही है, मिजोरम में मिल रही है। किसके डिसेंडेंट्स हैं? ये हैं इजराइल के ट्राइब्स के। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग टू दी अदर रिलीजन, ओके, दीज पीपल कन्वर्टेड बैक टू द रिलीजन ऑफ देयर एंसेस्टर्स आफ्टर रीडिस्कवरिंग देयर रूट्स। मतलब इन्होंने दूसरे ट्राइब्स, लाइक दूसरे किसी भी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने फाइंड आउट किया कि हमारे एंसेस्टर्स का रिलीजन क्या था और इन्होंने उसको फॉलो करना शुरू किया। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग Jaidism, okay, for the last 30 years. That is all about this chapter, and let's quickly take a look at what we have learned. Tribal societies preserve their customs and traditions orally, which passes to each new generation. ठीक है, tribal people led the nomadic life. Okay, we have learned it. Ahom established their kingdom in the present day Assam. That is 100% true. Now let's move on to the exercise. Okay, खोखर were found in, हमने पढ़ा था ये कहाँ मिलते हैं? पंजाब में मिलते थे। लाइक ये जो जनजाति है ये आपको कहाँ दिखेगी? पंजाब में। Each Gond clan was further divided into 84 villages. 84 को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? 84। क्या 84 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो हम 84 को टिक कर देंगे। Which of the following is not a tribe of South Asian subcontinent? देखो, ऐसे किसी क्वेश्चन की हमने बात की थी क्या? बिल्कुल की थी। तो ये जो बलूचीज हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन पे मिलेंगे, राइट? तो या लाइक सिंध में मिलेंगे, इस तरह से साउथ में नहीं मिलेंगे, राइट? सो ओके, सो दिस इज द ऑप्शन बलूचीज। हिस्टोरिकल वर्ड ऑन Ahoms were written in Ahom language or Assamese language? Of course, it was Assamese language. Okay, so that is all. हम इसको फटाफट से क्या कर लेंगे? Like हम इसको मार्क कर लेंगे, or you can say we will circle this, right?
Question number 1, option number D, right? Yep. Perfect. Question number 2, option number A. Perfect. Question number 3, option number C. And then question number 4, option number B. Perfect. Now let's move on to fill in the blanks. Many tribes obtain their livelihood from. Tell me, from where did they obtain their livelihood? So how are they generally living their life? Are they based on natural resources? Yes. So first one is many tribes obtain their livelihood from, can we say natural resources? All right. Dash tribal group lived in Gujarat. It was that Polisalvo? Yes. The caravans of Banjaras was called as, what we were calling the caravans? Tanda. Right? The Gond kingdom had dash villages. क्या हम कह सकते हैं they had 84 villages, जिसको हमने 84 भी बोला था, right? Okay. The Banjaras were an example of the most important trader nomads. Yes, that is true. The shepherd tribes of Gaddis lived in northern Himalayas. Is that true or false? Tell me. हमने पढ़ा था इसके बारे में. So was it western Himalayas or was it northern Himalayas? I think we read it that these like Gaddi people, they are living in western Himalayas. So we will say it's false, right? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना रहेगा. हिमालय देख के टिक नहीं करना है, आपको देखना है कि लिखा क्या है, राइट? Historical works of Ahom were called Gondi. Is that true? No. Ahom are different. Gondi is something different, right? So it will be false. Language of Ahoms is Assamese. Is that true or false? That's 100% true. So I hope by now you must be aware of everything that we have covered. And of course, you will be now able to define the following like 1, 2, 3, which is given here, and rest of the exercise you can do on your own. So that is all for today, and I hope whatever we have learned about the tribal groups, about nomads and the settled life, it must be clear to you now. Okay, so that is all for today, and I would just say keep revising, keep practicing, and with this note, I'll see you in the next session. Bye bye.